हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीलेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीलेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, जिस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अब बहुत फिट हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो जो है आपके लिए शुरू कर दिया है। ये जो भी मेरे अभी वीडियोज़ रहेंगे वो SBI क्लर्क्स रिलेटेड ही रहेंगे, क्योंकि SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। उसी को देखते हुए मैंने ये पूरा सीरीज ला रहा हूँ। पूरे रीजनिंग सेक्शन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। और इसमें जो है आपके पजल्स भी मैं डालूंगा जो कि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के रहेंगे, जो एग्जाम में प्रीलिम्स लेवल में आ सकते हैं। आप वो सीरीज फॉलो कीजिएगा, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा एग्जाम में। तो आज जो करेंगे वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। देखिए, रीजनिंग तभी आसान होता है अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको दिक्कतें होंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारे एक्सीलेंस एडुकेटर ऐप भी है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें वीकली क्विज और डेली क्विजेस आते हैं, फ्री इंग्लिश क्विजेस, और मंथली जो है करंट अफेयर्स क्विजेस भी आते हैं। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और एक बात और कहना चाहूंगा, आप बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, अगर बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आते हैं तो, ठीक है दोस्तों। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। EFGHING are 6 family members. E and F are married couple. I is sister of H. F is a daughter-in-law of J, who is a grandmother of I's brother. H is the only son of G, who is a brother of, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ पे मेरा एक कंडीशन, सबसे पहला वाला जो आपका कंडीशन है ये है E and F are मैरिड कपल, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, तो उसी हिसाब से। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं, जैसे बॉयज होगा, ठीक है, उनके लिए मैं जो है ट्राइंगल से डिनोट करूंगा, और अगर गर्ल्स होंगे, ठीक है, गर्ल के लिए मैं जो है सर्कल से डिनोट करूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैरिड कपल होंगे, तो मैं डबल लाइन से डिनोट करूंगा, ठीक है। और बाकी में सब सिंगल लाइन यूज करूंगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से करो, आपको बहुत देखना आसान लगेगा एग्जाम में भी। तो पहले मुझे कहा गया ई एंड एफ आर मैरिड कपल, तो चलो ई एंड एफ का मैरिड कपल बना देते हैं। ई एंड एफ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन मेल है कौन फीमेल है, तो मैं अभी कुछ डोनेट नहीं करूंगा। आई इज ए सिस्टर ऑफ एच। अच्छा, आई जो है वो एच का सिस्टर है, तो अभी तो फिलहाल इसके साथ ई और एफ के साथ कोई लिंक नहीं है, तो मैं उसको कुछ नहीं करूंगा। एफ इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ जे। अच्छा, एफ जो है वो डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब ये फीमेल है, तो मैंने गोल कर दिया है। तो अगर ये फीमेल है, ये हस्बैंड होना चाहिए, तो ट्राइंगल कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एफ इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ जे है, तो इसका मतलब जे डेफिनेटली जो है आपका ई का जो है कुछ होना चाहिए पेरेंट्स, ठीक है, तो मैंने लिख दिया है। जो कि हमको नहीं पता ये मेल है कि फीमेल है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ जे हु इज ए ग्रैंड मदर ऑफ आइज ब्रदर, तो इसका मतलब जे हु इज ए ग्रैंड मदर बोला है, तो इसका मतलब जे डेफिनेटली एक फीमेल है, ठीक है। तो चलो फीमेल है, तो मैंने गोल कर दिया। सॉरी, थोड़ा सा इसको, तो थोड़ा सा दोस्तों हेल्थ इश्यूज की वजह से जो है, ये बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं था राइटिंग टैब में, जिस वजह से जो है ये थोड़ा सा ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हो, आप समझ सकते हो। चलो, ये हो गए फीमेल, हो गए। अच्छा, एच इज द ओनली सन ऑफ जी हु इज ए ब्रदर ऑफ ई। अच्छा, जी जो है वो ब्रदर है किसके, ई के, तो चलो जी को ब्रदर बना देते हैं। जी ब्रदर है, तो इसका मतलब ये मेल कैंडिडेट है, ठीक है।
हु इज द ब्रदर ऑफ ई, ई का ब्रदर है, देखिए मैंने सिंगल लाइन दिया है, ठीक है। अच्छा, एच इज द ओनली सन ऑफ जी, तो एच जो है ओनली सन है, तो ये मैंने एच कर दिया, ठीक है। ओनली सन है मतलब मेल मेंबर, तो इसलिए यहाँ पे एच मतलब ट्राइंगल कर दिए, ठीक है। मेल के लिए ट्राइंगल, फीमेल के लिए सर्कल, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे यहाँ पे एक है दे दिया है, देखिए आई इज ए सिस्टर ऑफ एच, तो आई को मैं एच का सिस्टर बना दूंगा, ठीक है। और ये सिस्टर बोला है, फिर से ये हो गया, फीमेल कैंडिडेट है, तो इसलिए मैं इसको सर्कल कर दूंगा। है दोस्तों, चलो आई जो है वो फीमेल मेंबर है, ठीक है। चलो क्लियर हो गए मेरे जो है, देखिए कितने 6 फैमिली मेंबर, 6 मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा चलो अब क्वेश्चन ले लेंगे किस तरीके से, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ एंड एच। अच्छा, एफ एंड एच का रिलेशन क्या है, तो क्या हो सकता है, आप देखो एफ और एच, एफ की क्या होगा, एच क्या अंकल होगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा, सॉरी एफ जो है एफ एंड एच का पूछा है ना, तो एफ जो है एच का आंट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आंट 4 होगा, ठीक है। समझ आ गया, क्योंकि ए जी और ई ब्रदर एंड सिस्टर है, और एफ जो है जी का सिस्टर इन लॉ है, इसीलिए जो है एच का आंट होगा एफ, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज जी रिलेटेड टू आई। चलो पिछले क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्योंकि डायग्राम मेरा यहीं पे बना है। हाउ इज जी रिलेटेड टू आई, जी किस तरीके से आई का रिलेट करते हैं, तो ये क्या है हम देख सकते हैं, ये इनका फादर है जी, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो जी जो है फादर है इसका, चलो ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो मैं वापस यहाँ पे डाटा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट से कर लेना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 8 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच इन ए फैमिली, देयर आर 3 मैरिड कपल एंड 3 जनरेशन इन दिस फैमिली, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, डी इज सन ऑफ ए एंड हस्बैंड ऑफ ई, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बोल रहा है 3 मैरिड कपल है, 8 लोग हैं मैम फैमिली में, 3 मैरिड कपल है और 3 जनरेशन भी है। एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, एच के जो है सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, हैज ओनली, डी इज सन ऑफ ए, डी इज सन ऑफ ए एंड हस्बैंड ऑफ ई, तो ये मेरा एक डेफिनेट कंडीशन है, तो मैं इससे शुरू करूंगा, ठीक है। डी इज ए सन ऑफ ए, तो मैं ए को ऊपर डालूंगा, ठीक है। डी इज ए सन ऑफ ए, तो इसका मतलब ये मेल मेंबर हो गया, तो ट्राइंगल बना दूंगा। एंड हस्बैंड ऑफ ई, और हस्बैंड है ई के, तो इसका मतलब ई मैरिड, ये दोनों मैरिड कपल है, तो ई यहाँ पे सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एफ इज ए नेफ्यू ऑफ डी, एफ जो है वो नेफ्यू है इसके डी के, तो मुझे नहीं पता कैसे होगा, ठीक है। एफ नेफ्यू है डी के, तो डी का नेफ्यू होना चाहिए, ओके, नहीं पता, देखते आगे क्या कर सकते हैं। जी इज द आंट ऑफ ईज डॉटर, ठीक है। ई जो जी जो है वो आंट है ईज डॉटर का, मतलब ई का जो भी डॉटर है उसका आंट है जी, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए डी और ई तो हस्बैंड वाइफ है, अब ई का कोई डॉटर है, ठीक है, मैं बना लेता हूं एक सर्कल, क्योंकि फीमेल मेंबर है डी। अब जी जो है उसका आंट है, आंट होना मतलब क्या, इसका कोई डी का जो है इसका कोई ब्रदर या सिस्टर होगा, ठीक है, तभी नहीं, सॉरी सिस्टर होगा तभी ना जी, यहाँ पे ई का डॉटर का आंट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक फीमेल मेंबर आएगा, ठीक है। ये अब कर लो डायग्राम में, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। अच्छा, ए जो है वो फीमेल मेंबर है, क्योंकि बोला है ए जो है ग्रैंड मदर ऑफ एफ, एफ का ग्रैंड मदर है। सी इज ए सन इन लॉ ऑफ एच, सी जो है वो सन इन लॉ है एच के। अब देखो सी जो है बोला गया है सन इन लॉ है एच के, अब ये दोनों, ये तो फीमेल मेंबर हो गए, ठीक है। और अगर हम यहां पे सी को देते हैं तो एच नीचे आना चाहिए, ठीक है, और आपका
तो वो डायग्राम तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये फीमेल मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे तो ये आएगा नहीं क्योंकि डी का मदर है ए, तो इसका मतलब जो है अगर मुझे कहा गया है कि सी जो है वो सन इन लॉ है एच के, एच जो है सन इन लॉ है सी के, तो इसका मतलब ऑफ एच, सी जो है सन इन लॉ है एच के, तो इसका मतलब ये जो फीमेल मेंबर है इसका कोई हस्बैंड होगा। ठीक है, तो ये सी होगा, सी कर दिए, और तब एच यहाँ पे ए का हस्बैंड होना चाहिए, तभी जो है मेरा डायग्राम पूरा होता है। ठीक है, तो आपको समझ गया हो, आपको समझ आ रहा है किस तरीके से मैंने किया है। अब मुझे यहाँ पे नहीं पता कौन है, तो चलो ये वाला तो मेरा हो गया कंडीशन। ठीक है, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, अब देखो एच के जो है ओनली 2 चिल्ड्रेन ही है, तो इसका मतलब यही दोनों इनके चिल्ड्रेन है। ठीक है, डी इज सन ऑफ ए हस्बैंड, डी जो है वो, अच्छा, एंड ए इज हस्बैंड, ये तो हो गया। एफ इज ए नेफ्यू ऑफ डी, एफ जो है वो डी के नेफ्यू है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है इनका कोई चिल्ड्रन है होगा एफ, तभी ना आपके डी के नेफ्यू होगा, तो इसका मतलब ये मेल मेंबर है। अगर नीस होता तो फीमेल मेंबर होता। ठीक है, एफ हो गए, एफ इनका चिल्ड्रन हो गए, तो अब मेरे पास बचा 2 लोग। ठीक है, 8 लोग टोटल है, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, 2 लोग बचे। अच्छा, डी एफ जो है नेफ्यू है डी के, ये हो गए। जी इज द आंट ऑफ इज डॉटर हो गए, ए इज ए ग्रैंड मदर ऑफ एफ हो गए, सी इज ए सन इन लॉ ऑफ एच, ये भी हो गए। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या, देखिए देयर आर 3 मैरिड कपल एंड 3 जनरेशन इन दिस फैमिली, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, डी इज ए सन ऑफ ए एंड हस्बैंड ऑफ ई, एफ इज द नेफ्यू ऑफ डी, ये भी हो गए। अच्छा, जी इज ए आंट ऑफ इज डॉटर, अच्छा जी यहाँ पे देखिए जी हो गया, इज डॉटर बोला है। अब बचा क्या मेरे पास, ए बी सी डी, बी, बी बचा, तो मेरा बी जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी जैसे यहाँ पे आ गया, मेरा जो है डाटा डायग्राम तो बन गया। अब डायग्राम जैसे ही बन गया, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी किस तरीके से ई से रिलेटेड है। अब देखो सी यहाँ पे, ई यहाँ पे, तो सी किस तरीके से ई से रिलेटेड है, तो सी जो है वो ब्रदर इन लॉ होगा। देखो ब्रदर इन लॉ दो तरीके का हो सकता है। अब देखो जी के लिए ई जो है ये सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है जी और डी का वाइफ जो है ई है, और उसी तरीके से जी का वाइफ सी है और डी और जी हस्बैंड वाइफ है, तो इसलिए डी के लिए जो है ब्रदर इन लॉ सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, 1 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू जी सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू जी सन, मतलब बी जो है ये वाले बी किस तरीके से जी के सन से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो ये दोनों कजिन है ना, तो मेरा आंसर हो जाएगा कजिन। ये वाला 4 नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देयर आर, अच्छा, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, अच्छा उसी में यही क्वेश्चन है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। चलो देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन में जाके, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो बी क्या है, डी के डॉटर है, क्योंकि डी और ई तो हस्बैंड वाइफ है ना, तो इसीलिए बी जो है डॉटर हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी जो है वो डॉटर है डी के। ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए मेन ओ पी क्यू आर एस टी एंड डब्ल्यू आर 9% लिविंग इन द सेम हाउस, देयर आर 3 मैरिड कपल इन द हाउस। ठीक है, वहां पे जो है 3 मैरिड कपल है। तो चलो शुरू करेंगे। एम इज द, हम लोग हमेशा देखेंगे कौन सा एक डेफिनेट कंडीशन है जिससे हम और दूसरों को रिलेट कर सकते हैं, तो उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। एम इज द ओनली डॉटर ऑफ पी हु इज द पेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी, तो चलो ये तो नहीं होगा। आर इज द सन ऑफ क्यू, टी इज द डॉटर ऑफ एस, देखो मुझे टी ज्यादा दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, एन इज द मदर ऑफ एस, ठीक है, N is not married to P, O is the maternal grandfather of T, R is the father of T, T is sister of W। अच्छा चलो तो T से ही मैं शुरू करूंगा। ठीक है,
क्या बोला है, आर इज द फादर ऑफ टी, तो टी को मैं यहां पे दूंगा, आर इज द फादर ऑफ टी मतलब मेल मेंबर, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ टी, ये हो गए। टी इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, अच्छा टी जो है फीमेल मेंबर है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मुझे अभी फिलहाल नहीं पता मेल मेंबर है कि फीमेल मेंबर है। टी इज ए सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, ये हो गए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, टी इज ए डॉटर ऑफ एस। अब देखो टी इज ए डॉटर ऑफ एस, तो ये हस्बैंड, ये इसके आर एस फादर है, तो इसका मतलब जो है एस जो है इसका मदर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, टी इज ए डॉटर ऑफ एस, ये हो गए। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, आर इज द सन ऑफ क्यू, अच्छा आर जो है वो सन है क्यू के, चलो बना लेते हैं। क्यू मेल मेंबर है कि फीमेल मेंबर है मुझे नहीं पता, ये हो गए। अच्छा एन इज द मदर ऑफ एस, अच्छा एन जो है वो एस का मदर है, चलो बना लेते हैं, ठीक है। एन जो है वो एस का मदर है, चलो ये हो गए। अच्छा एन इज नॉट मैरिड टू पी, एन जो है वो पी से मैरिड नहीं है। ओ इज द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, अब देखो टी मेटरनल ग्रैंडफादर किसको कहते हैं, मम्मी, हमारे मम्मी, जैसे मान लो मैं, मेरा जो मम्मी है उनके जो फादर या मदर होंगे वो मेटरनल ग्रैंडफादर या मेटरनल ग्रैंडमदर होंगे, और मेरे जो पिताजी उनके जो मम्मी पापा होंगे, उनके जो पेरेंट्स होंगे वो पेटर्नल ग्रैंडफादर और पेटर्नल ग्रैंडमदर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे बोला है इन, कहाँ पे था, अच्छा ये इन इज नॉट मैरिड टू पी, ओ इज, अच्छा ओ इज मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, तो टी के मदर कौन है, एस, तो मेटरनल ग्रैंडफादर मतलब एन के जो है हस्बैंड हो जाएंगे ओ, ठीक है। ओ इज द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, चलो ये लाइन भी हो गया। अब क्या बचा देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट बचा, एन इज नॉट मैरिड टू पी, ये तो ठीक है। अच्छा एम इज द ओनली डॉटर ऑफ पी, ठीक है, एन इज द ओनली डॉटर ऑफ पी हु इज ए पेटर्नल ग्रैंडफादर, अच्छा एम इज ओनली डॉटर ऑफ पी हु इज ए पेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी, अच्छा पेटर्नल ग्रैंडफादर मतलब पिता, ग्रैंडफादर मतलब जो है मेल मेंबर, तो इसका मतलब कहाँ पे पी हु इज ए पेटर्नल ग्रैंडफादर, तो पी यहाँ पे आ जाएगा मेल मेंबर ट्राइंगल, तो इसका मतलब क्यू जो है वो ग्रैंड मदर हो जाएगा मेल मेंबर, ठीक है। अच्छा और एम इज द ओनली डॉटर ऑफ पी, एम जो है वो ओनली डॉटर है पी के, इसका मतलब आर का वो सिस्टर हो जाएगा, तो एम जो है इज ओनली डॉटर ऑफ पी, तो ये सर्कल मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये भी हो गए। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 3 मैरिड कपल, देखो ये फर्स्ट मैरिड कपल पी एन क्यू, सेकेंड एन एन ओ मैरिड कपल, आर एन एस जो है थर्ड मैरिड कपल, ठीक है। अच्छा ये भी हो गए, ये भी स्टेटमेंट हो गए। अच्छा और क्या बचा, एन इज नॉट मैरिड टू पी, ये भी हो गए। डब्ल्यू बचा। अब देखो दोस्तों डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू का मैं जो है जेंडर मैं डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है डब्ल्यू के रिलेटेड, तो इसलिए डब्ल्यू जो है ऐसा ही रहेगा, हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ इज एम रिलेटेड टू एस, एम किस तरीके से एस से रिलेटेड है, देखो एम आर एस, तो आर और एस हस्बैंड वाइफ है, एम आर का सिस्टर है, तो इसका मतलब एम जो है फीमेल मेंबर है, तो इसका मतलब एम जो है सिस्टर इन लॉ होगा एस के, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। नंबर 2 क्लियर हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू आर, डब्ल्यू किस तरीके से रिलेट करता है आर से। अब देखो डब्ल्यू ये है, ठीक है, आर ये है, तो आर एस हस्बैंड वाइफ है, टी जो है उसके डॉटर है, टी का जो ब्रदर या सिस्टर कोई होगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का जेंडर तो यहाँ पे डिसाइड नहीं है, तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि ये क्या होगा, मेल मेंबर होगा या फीमेल मेंबर, तो इसलिए आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखो कि जब किसी का जेंडर मेंशन नहीं किया हो तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी क्वेश्चन में बता देता है कि 3 फीमेल मेंबर और 4 मेल मेंबर, तो आपको अगर लास्ट में जो भी बचता है
तो अगर मान लो कि आपका 3 फीमेल मेंबर और 3 मेल मेंबर हुए, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो चौथा वाला होगा वो भी मेल मेंबर होगा। तो उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हो गया हाउ इज W रिलेटेड टू R। तो सॉरी, मैं पिछले क्वेश्चन में शायद मार दिया था, तो ये तो नहीं होगा, इसको ये कर देता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में था, ये हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 8 पर्सन इन ए फैमिली। अच्छा वही वाला था, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। आप ये वाला अगर कर लेते हैं, पूरा वीडियो देख के कर लेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा ब्लड रिलेशन के। देयर आर 8 पर्सन इन ए फैमिली। इन दिस फैमिली देयर आर 3 मैरिड कपल एंड 3 जनरेशन। पी इज ए ग्रैंडफादर ऑफ टी। पी जो है ग्रैंडफादर है टी के, ओके। वी इज डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू हु इज ए मदर ऑफ ओ। क्यू इज ए फादर इन लॉ वी। ओ इज ए ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। ओ इज ए ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। He is not unmarried. S is a brother-in-law of you. R has only one daughter. देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो चलो किस तरीके से हम दिमाग लगा सकते हैं देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, V is a daughter-in-law of Q who is a mother of O. V is a daughter-in-law of, यहां से शुरू कर सकते हैं। तो P इज ग्रैंडफादर ऑफ टी। P जो है वो ग्रैंडफादर है टी के, है ना। तो V इज डॉटर इन लॉ, V इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ Q हु इज ए मदर ऑफ O। देखो ये इसी से शुरू कर सकते हैं। P इज ए ग्रैंडफादर ऑफ टी, ये तो नहीं। V इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ Q। अच्छा तो Q मान लो यहाँ पे है, ठीक है। Q का कोई सन होगा तभी तो उसका डॉटर इन लॉ आएगा ना। तो चलो बना लेते हैं। तो V यहाँ पे दे देते हैं। V इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ Q, इसका मतलब V जो है वो मेल मेंबर, ठीक है। अच्छा हो गए। Q हु इज ए मदर ऑफ O। Q हु इज ए मदर ऑफ O बोला है ना। तो अब देखो O यहाँ पे आए कि नहीं है मुझे नहीं पता, हो सकता है वो यहाँ पे हो बट नहीं भी हो, क्योंकि क्योंकि और भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम वो डिसाइड नहीं कर सकते। ओ इज ए ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला लाइन है ना, ओ इज ए ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, तो इसका मतलब ओ यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं आएगा, समझ गए होंगे आप। और यहाँ पे अच्छा क्यू इज ए मदर, क्यू मदर बोला है तो यहाँ पे ये सर्कल हो जाएगा। मदर ऑफ ओ, इसका मतलब ये जो क्यू के सन है ना, इसी का ही कोई ओ होगा। ओ इज ए ग्रैंड डॉटर। अच्छा यहाँ पे ग्रैंड डॉटर बोल दिया है तो इसका मतलब ओ जो है एक फीमेल मेंबर है, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया। चलो क्यू इज ए मदर ऑफ ओ, ये वाला हो गया, और ये भी हो गया। ओ इज ए ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। अच्छा ओ इज ए ग्रैंड डॉटर ऑफ आर कहा गया है, तो हो सकता है कि क्यू का फादर आर हो, तो मैं इसको ऐसे सेट कर दूंगा, ठीक है। और मुझे मेल है कि फीमेल है मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे ही रखूंगा, ओके। चलो पी इज ग्रैंडफादर ऑफ टी। पी जो है वो ग्रैंडफादर है टी के। अब देखो मुझे तो 3 जनरेशन ही है, अगर मैं यहाँ नीचे कुछ बनाता हूँ तो चौथा जनरेशन हो जाता है ना। तो यहाँ पे तो मेरा कुछ नहीं आएगा, तो मैं देखता हूँ आगे जो भी है उस हिसाब से मैं करूंगा, ठीक है। अच्छा आर हैज ओनली 1 डॉटर। आर के जो है एक ही डॉटर है, चलो ये तो एक ही डॉटर मुझे दिख रहे हैं फिलहाल के लिए। एस इज ए ब्रदर ऑफ, एस इज ए ब्रदर इन लॉ ऑफ यू। अच्छा एस जो है ब्रदर इन लॉ है किसके, यू के, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है एस कहाँ पे क्या आएगा, तो मैं देखूंगा आगे, क्योंकि इससे ये 3 जनरेशन मेरे बन गए। अब इससे ना नीचे कोई होगा ना ऊपर कोई होगा, ठीक है। तो मैं किस तरीके से देख सकता हूँ, पी इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। अच्छा
देखो P इज ए ग्रैंडफादर ऑफ T कहा गया। अब देखो अगर मैं T को यहां लेता हूं, ठीक है, T को मैं यहां लेता हूं, तो P इज ए ग्रैंडफादर ऑफ T, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहां पे होगा, है ना, P के ग्रैंडफादर कहा गया है तो इसका मतलब मेल मेंबर होगा, तो R जो है ये फीमेल मेंबर हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, बचा 2%, ठीक है। 2% कौन कौन बचा देख लेते हैं। V हो गए, U बचा, और U बचा आपका, और बचा कौन बचा S। अच्छा, U और S बचा, ठीक है। अब कहा गया U इज फादर इन लॉ ऑफ V। U जो है वो फादर इन लॉ है V के, ठीक है, फादर इन लॉ V के है U, तो इसका मतलब क्या होगा, जो है Q का हस्बैंड होगा V, U, ठीक है ना, सॉरी, U जो है हस्बैंड होगा किसके, Q के, ठीक है। ये हो गए, तो अब बचा क्या, ये भी हो गए, बचा क्या, हाँ, S इज ए ब्रदर इन लॉ ऑफ U। अब देखो यहाँ पे मैं समझ सकता हूं S जो है ब्रदर इन लॉ होगा, तो इसका मतलब डेफिनेटली Q का भाई, S इज ए ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब S जो है भाई होगा Q का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना था। आपका डायग्राम देखिए एकदम परफेक्ट बन गया है। होप आपको समझ आ गया। अब इसके आगे मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आपको डायग्राम सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि डायग्राम सही बनने से क्वेश्चन भी सही बनता है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, ए गर्ल सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप हमेशा उल्टा शुरू करो, लास्ट से, और जब भी जैसे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ही सेड या रमेश सेड, उसको ना हमेशा अपने आप को लो, मी एज ए देखो, तब देखना आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कह रहा है माई मदर्स ब्रदर, है ना, माई, तो मैं सबसे पहले इसको मी ले लूंगा एज ए, ठीक है। ए गर्ल सेज, देखो इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ए गर्ल सेज, तो गर्ल बोल रहा है तो गर्ल को एज ए मी ले लूंगा, ठीक है, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मी, माई मदर्स ब्रदर, तो माई मदर्स कोई फीमेल होगा, ठीक है, माई मदर्स ब्रदर, तो ब्रदर यहां पे होगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, माई मदर्स ब्रदर, ये वाला बन गया। अब बचा क्या यहाँ पे, ही इज द सन ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, है ना। तो अब क्या कह रहा है, मी, ही इज द ओनली सन ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। अब देखो माई मदर्स ब्रदर, उसका जो है सन है, ठीक है, ओनली सन, ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, तो यहां पे सन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो भाई बहन हो गए। अब ये दोनों जब भाई बहन हो गए तो क्या हो जाएगा, ये मी। अब देखो क्या कह रहा है, सॉरी ये यहां पे नहीं होगा, ये भी यहां पे नहीं होगा। ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, मतलब मेरे मम्मी उसके ब्रदर। अब उसके इकलौते सिस्टर, अब उसके इकलौते सिस्टर कौन है, यही है ना, मेरे मदर। समझ हो गए, समझ आया ना ये वाला लाइन, ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, मतलब मेरे जो मम्मी के भाई है उसका जो ओनली सिस्टर, उसका ओनली सिस्टर मतलब मेरा ही मम्मी हुआ, ठीक है, उसका जो, उसका ही इकलौता सन, ठीक है, उसका ही इज द सन ऑफ ओनली, तो इसका सन क्या होगा, इसका सन, मेरे मम्मी का सन मतलब मेरा भाई है, ठीक है ना, समझ गए ना, मेरे मम्मी का सन मतलब मेरा ही भाई हुआ ना, तो इसका मतलब आंसर है आपका ब्रदर, ठीक है। नंबर 2, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो ये हो जाएगा आपका, मैंने गर्ल को मी एज ए लिया है, मैं पहले भी कह चुका हूं, इससे आपका जो ये इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। चलो इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल इन ए फोटोग्राफ, रिया हु इज ए फीमेल सेड, देखो रिया हु इज ए फीमेल सेड,
तो रिया को हम बेस ले लेंगे। आप मी लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो रिया ले लिए। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ सन ऑफ माई मदर्स फादर। अब देखो यहां से रिया कह रहा है ना माई मदर्स अदर्स सिस्टर, तो माई मदर्स एक सर्कल यहां पे आ जाएगा। ठीक है, माई मदर्स फादर्स, अच्छा इनके भी फादर होता है, माई मदर्स फादर, ये हो गए। ठीक है, यहां तक तो मेरा कंप्लीट है। माई मदर्स फादर्स ओनली सिस्टर, अब देखो ओनली सिस्टर मतलब फादर्स ओनली सिस्टर, तो यहाँ पे जो एक सिस्टर बन जाएगा। अच्छा, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द सन ऑफ माई मदर्स सिस्टर, तो मतलब मेरे मदर्स फादर्स, माई मदर्स फादर्स ओनली सिस्टर, तो माई मदर रिया का मम्मी, उसके पिताजी, ठीक है, पिताजी का बहन, उनका जो सन है, ठीक है, उनका सन है कोई और उनका डॉटर है। ठीक है, ये है शी इज द, और फोटोग्राफ को दिखाते हुए मतलब रिया जो है इस फोटोग्राफ को दिखा रहा है और दिखा के कह रहा है कि वो मेरे मम्मी के पिताजी का जो बहन है उनका जो सन है उनके डॉटर है। ठीक है, ये मैंने पूरा आपका एक्सप्लेन कर दिया। तो हाउ इज रिया रिलेटेड टू दैट गर्ल, रिया क्या लगते हैं उस गर्ल के, तो क्या होगा आप बताइए, कजन होगा ना, ये दोनों तो कजन होंगे क्योंकि ये दोनों भी कजन हो रहे हैं, तो ये दोनों कजिन हो रहे हैं, सॉरी मैंने ये साइड ले दिया, तो ये दोनों भी कजिन होंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 कजिन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, आपको सॉल्व करवाऊंगा अच्छे से ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। यही हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। ABCDFGH are 8% in the family. There are 3 married couple and 3 generation. A is the only daughter of D. Who is the paternal grandfather of E? A is the only daughter of D. Who is the paternal grandfather of E? ठीक है, तो चलो देखते हैं, सॉल्व करेंगे। G is the only child of C. अच्छा, C is the son in law of D. देखो यहाँ पे D, C बहुत सारा है, तो हम इसको इस तरीके से शुरू कर दें। नंबर ऑफ मेल इन द फैमिली इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल। अब देखो 8 मेंबर है टोटल, ठीक है, तो मेल मेंबर बोल रहे हैं 2 ज्यादा है फीमेल मेंबर से, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे मेल मेंबर 5 और फीमेल मेंबर कितने होंगे, 3 होंगे, तभी तो इनका डिफरेंस 2 आएगा ना, समझ गया। तो चलो आगे बढ़ेंगे। A is the only daughter of D who is a paternal, अच्छा A is the only daughter of D, चलो D को यहाँ पे बना लेते हैं, A जो है only daughter है, बोल कर दिए। ठीक है, C is the son in law of D, अच्छा जो क्योंकि ये डॉटर है, देखो यहाँ पे D who is the paternal grandfather of E। अच्छा अब देखो D जो है मेल मेंबर होगा, क्यों, ये वाले से मुझे पता है, D who is a paternal grandfather, ग्रैंडफादर यहाँ पे बोला है ना, इसका मतलब D जो है एक मेल मेंबर होगा। तो E देखो A का भी हो सकता है, बट कोई इनका और भी सन या डॉटर हो सकता है, D के और भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, उनके भी सन डॉटर हो सकते हैं, तो मैं अभी डिसाइड नहीं करूंगा। एक स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे C का दिख रहा है, C से रिलेटेड, C इज द सन इन लॉ ऑफ D। अब देखो यहाँ पे A का जो है हस्बैंड हो सकता है C, है ना, मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं। चलो अब कहाँ है, देखो G, ये हो गए, C इज द सन इन लॉ ऑफ D, ये हो गए। अब देखो यहाँ पे G इज द ओनली चाइल्ड ऑफ C, इसका मतलब जो G है वो ओनली चाइल्ड है C के। ठीक है, तो चलो G का ओनली चाइल्ड, देखो चाइल्ड बोला है, मेल फीमेल सन या डॉटर कुछ नहीं बोला है, तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ूंगा। अब देखो G जो है ओनली चिल्ड्रन है A और C के, इसका मतलब E जो है किसी और का चिल्ड्रन है और D का डेफिनेटली और कोई होगा। ठीक है, मैं नहीं जानता तो मैं उसको बाद में देखूंगा। ये तो मेरा हो गया। अच्छा, H इज नॉट मैरिड टू D, H जो है D से मैरिड नहीं है। E इज अनमैरिड, E जो है वो अनमैरिड है। तो उसके बाद क्या और क्या देख सकते हैं, G इज ओनली डॉटर ऑफ C। F इज ए मदर इन लॉ ऑफ B, F जो है वो मदर इन लॉ है B के। ठीक है, कहां पे,
यहाँ पे इफ इज ए मदर इन लॉ ऑफ बी। अब देखो क्या कर सकते हैं, मे बी ई, अच्छा कहाँ पे इज ए, ई इज मैरिड, ई इज मैरिड बोला गया है। अच्छा ई जो है वो अनमैरिड है, सॉरी अनमैरिड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है इफ इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। तो इफ जो है, अगर मैं इस तरीके से सोच सकता हूं कि डी का कोई, इफ इज ए मदर इन लॉ ऑफ बी, डी का कोई सन या डॉटर है, ठीक है यहाँ पे, और इफ जो है उसका जो है, इफ कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, तो बी उसका मदर इन लॉ, इसका मतलब डी का जो है हस्बैंड या वाइफ होगा, सॉरी वाइफ होगा बी, क्योंकि मदर इन लॉ बोला है। तो यहाँ पे हम ये से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले स्टेटमेंट हो गए मेरे। जी इज द ओनली चाइल्ड। अच्छा अब देखो यहाँ पे बी द नंबर ऑफ मेल इन द फैमिली इज 2 more देन द नंबर ऑफ, ई इज अनमैरिड, सी इज ए सन इन लॉ, एच इज नॉट मैरिड टू डी। अच्छा एच जो है वो डी से मैरिड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं होगा, तो मैंने बी जो दिया है ये एकदम सही दिया है, ठीक है। तो एच कहां पे हो सकता है, आप देखो क्योंकि एफ इज ए मदर इन लॉ ऑफ बी है, तो यहां पे मुझे एक दे रहा है हिंट कि एफ तो इसका खुद का चिल्ड्रन नहीं होगा डी और बी का, तो इसका मतलब एच जो है इनका खुद का चिल्ड्रन है, ठीक है। एच इज नॉट मैरिड टू डी, तो एच खुद का चिल्ड्रन है और उनसे मैरिड है कौन, एफ, ठीक है। एफ उससे मैरिड है, तो ये आपको समझ में आ गया है। द नंबर ऑफ मेल इन द फैमिली इज 2, अच्छा देन नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, अच्छा द पेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ई। अब देखो इनका जो भी चिल्ड्रन है वो ई है, ठीक है, ई, ठीक है, ई जो है उनका चिल्ड्रन है। ये हो गए, एच इज नॉट मैरिड टू डी, ये भी हो गए। अब देखो 2 मेल मेंबर हो गए, फीमेल मेंबर हो गए 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कहाँ पे एक क्वेश्चन था, डी इज ए पैटर्नल, जी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी, जी जो है वो ओनली चाइल्ड है सी के, एफ इज ए मदर इन लॉ बी, द नंबर ऑफ मेल इन द फैमिली इज 2 more देन द नंबर ऑफ फीमेल्स, ई इज अनमैरिड, सी इज ए सन इन लॉ ऑफ डी, सी जो है सन इन लॉ है डी के, एच इज नॉट मैरिड टू डी, एच जो है वो मैरिड नहीं है डी से, ठीक है। तो जी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी, एफ इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, द नंबर ऑफ मेल इन द फैमिली इज 2 more देन द नंबर ऑफ फीमेल। जी जो है देखिए यहाँ पे कह रहा है, हाँ ए इज द ओनली डॉटर ऑफ डी, ए जो है ये ओनली डॉटर है, मतलब डी का और कोई डॉटर नहीं है। तो जब डी का कोई डॉटर और है ही नहीं, इसका मतलब एच जो है वो मेल मेंबर होगा और इनका डी का सन होगा। अब जब एच मेल मेंबर हो जाते हैं तो एफ जो है वो फीमेल मेंबर हो गए। अब मुझे क्या, मुझे देखो फीमेल मेंबर 3 ही है, तो एक फीमेल मेंबर एफ, एक फीमेल मेंबर बी और एक फीमेल मेंबर ए, ये 3 फीमेल मेंबर हो गए। इसका मतलब ये जो तीनों बचा, ये जो है ये 2 बचा, ये भी मेल मेंबर हो जाएगा और जी भी मेल मेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आगे ये सॉल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो सारे का, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी वीडियोस आएंगे, सारे आपके जो भी रीजनिंग से रिलेटेड है वो सारे वीडियोस इस पे आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए और आपका बेसिक क्लियर कराए। देखिए कोई भी चीज का, सब्जेक्ट का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास बेसिक क्लियर है तो आपको सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।